Welcome back to my YouTube channel Judicial Outlook. My name is Lalit Bhushan Paswan and I am a practicing lawyer at High Court of छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम बात करेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है और पावर ऑफ अटर्नी का लीगल स्टेटस क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है। पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप अपने व्यापार, अपनी जमीन तथा अन्य कार्य हेतु एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। जिस व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं वह व्यक्ति आपके व्यापार से संबंधित हर कार्यवाहियाँ करता है, आपके ज़मीन का रख रखाव करता है, आपके ज़मीन से संबंधित सभी कार्यों को करता है, आपके ज़मीन से संबंधित विक्रय अभिलेख को भी निष्पादित करता है तथा और भी अन्य कार्य करता है जिस चीज़ के लिए आपने अनुमति दी है, अपनी सहमति दी है। तो यहाँ पर यह समझा जाएगा कि आपके प्रतिनिधि ने जो भी कार्य किया है वो कार्य आपके प्रतिनिधि के जरिए आपने किया है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होता है पावर ऑफ अटर्नी के जरिए, जहाँ पर आपके लिए कोई और आपका प्रतिनिधि काम करता है और ये माना जाता है कि जो प्रतिनिधि ने काम किया है वो काम आपने किया है। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से ये समझा कि पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी जो है एक दस्तावेज है, लेकिन इस दस्तावेज का लीगल स्टेटस क्या है। और अगर हमको बहुत बारीकी से पावर ऑफ अटर्नी का लीगल स्टेटस समझना है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहला जजमेंट है सूरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि 2012 में आया था। इस पर्टिकुलर जजमेंट में बहुत बारीकी से सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटर्नी के लीगल स्टेटस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटर्नी को लेकर क्या कहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन ये था कि क्या पावर ऑफ अटर्नी एक विधिवत तरीका है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करने का। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास को देखा और ये पाया कि आम तौर पे समाज में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता एक विक्रय इकरारनामा निष्पादित करते हैं, जहाँ पर जो विक्रेता होता है क्रेता को यह कहता है कि भाई आप इस ज़मीन का कब्जा ले लीजिए और जो जितनी राशि में मैंने उस ज़मीन को आपको बेचा है उस राशि को मुझे दे दीजिए और इस तरीके से आप उस ज़मीन के मालिक हो जाएंगे। आम तौर पे ये प्रैक्टिस चलती थी। और दूसरे पक्ष को देखें, दैट इज़ पावर ऑफ अटर्नी। तो पहले क्या होता था कि अगर एक भूस्वामी है अपने ज़मीन से संबंधित किसी को मुख्तियार बनाया, मतलब पावर ऑफ अटर्नी होल्डर बनाया, तो वहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ये समझता था कि वो उस पर्टिकुलर ज़मीन का मालिक है, जो अपने आप में गलत है। पावर ऑफ अटर्नी सेल एग्रीमेंट के जरिए कभी भी मालिकाना हक का ट्रांसफ़र नहीं होता। और इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी और अलग तरीके की जो टैक्सेस होते थे उसको बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पर्टिकुलर केस में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटर्नी का जो लीगल स्टेटस है उसको बिल्कुल क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लैरिफाई किया कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करना है तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित सेल डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सेल डीड एग्जीक्यूशन इज द राइट वे टू ट्रांसफर ओनरशिप। और दूसरे साइड सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए एक एजेंसी क्रिएट होती है, जहां पर एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल एजेंट को कुछ सीमित शक्तियां देता है, कुछ पावर्स देता है कि भाई आप ये कार्य करिए, आप ये कार्य कर सकते हैं। और जो एजेंट होता है प्रिंसिपल के बिहाफ में उस कार्य को करता है।
तो यहां पर क्या हुआ कि जो एजेंट है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, किसका? प्रिंसिपल का। और जो पावर ऑफ अटर्नी है ये वैलिड होता है क्योंकि ये गवर्न होता है किसके जरिए? चैप्टर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पावर ऑफ अटर्नी एक्ट के थ्रू। इसलिए हमने ये समझा कि पावर ऑफ अटर्नी का जो स्टेटस है मात्र क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी है। पावर ऑफ अटर्नी कभी भी मालिकाना हक नहीं देता। पावर ऑफ अटर्नी एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने जमीन को मैनेज करने के लिए, अपने व्यापार को मैनेज करने के लिए अपने एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है और वो प्रतिनिधि अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है और यहां पर किसी भी तरीके से मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर यह भी ऑब्जर्व किया कि पावर ऑफ अटर्नी के एग्जीक्यूशन के पीछे का इंटेंशन क्या होना चाहिए और किसके पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करना चाहिए और कब हम ये मानेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी जो एग्जीक्यूट हुआ है वो जेन्युइन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम ये नहीं मानते हैं कि हर पावर ऑफ अटर्नी जो एग्जीक्यूट हुआ है वो गलत है, वो सही नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे समाज में हैं जहां पर पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया जाता है विथ अ मैलाफाइड इंटेंशन। लोग मजबूरी में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को कर्ज लेना है अपने जमीन के एवज में, तो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति होता है वो ये शर्त रखता है कि अगर आपको कर्ज चाहिए तो आप उस जमीन से संबंधित पावर ऑफ अटर्नी मेरे पक्ष में निष्पादित करें, तभी मैं आपको कर्ज दूंगा। तो क्या हम यहां पर पावर ऑफ अटर्नी का एग्जीक्यूशन को जेन्युइन मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो मैलाफाइड है। और इसी तरीके से समाज के अंदर बहुत सारे लैंड माफिया हैं, समाज के अंदर बहुत ब्लैक मनी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें यह देखना जरूरी है कि पावर ऑफ अटर्नी किन परिस्थितियों में एग्जीक्यूट हुआ है। क्या पावर ऑफ अटर्नी सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं? क्या पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो है मैलाफाइड तो नहीं? क्या पावर ऑफ अटर्नी होल्डर अपने पावर का गलत यूज तो नहीं कर रहा है? यह सबको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए आप पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसकी वैलिडिटी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हम कैसे समझे कि भाई पावर ऑफ अटर्नी जेन्युइन है कि नहीं है? तो भाई ये देखना पड़ता है कि पावर ऑफ अटर्नी किसके पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई ज़मीन है तो मैं ये देखूंगा कि भाई उस ज़मीन से संबंधित पावर ऑफ अटर्नी मैं किसके पक्ष में निष्पादित करूं। तो मैं ये देखूंगा कि मेरे आसपास में कौन लोग हैं जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूं, जैसे मेरे क्लोज रिलेटिव, जैसे कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई। अगर मैं इनके पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करता हूं तो ये समझा जाएगा कि वो पावर ऑफ अटर्नी वैलिड है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रहा हूं जिसे मैं जानता ही नहीं हूं, सालों साल से मेरा उससे कोई परिचय नहीं है, फिर भी मजबूरी में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रहा हूं उसके पक्ष में, तो ऐसे पावर ऑफ अटर्नी को कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पर एक भूस्वामी लैंड डेवलपर के साथ में एग्रीमेंट करता है ताकि उसका जो लैंड है उसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, और उसी ट्रांजैक्शन में एक लैंड ओनर लैंड डेवलपर के पक्ष में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे पावर ऑफ अटर्नी को भी वैलिड माना गया है क्योंकि उसके पीछे का मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। तो हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि जो पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट हुआ है वो सही है कि नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर मैलाफाइडली उसका यूज तो नहीं कर रहा है। और इसको बहुत बारीकी से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि भाई आप जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए ही पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करें ताकि उसका मिस यूज ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन 2012 के जजमेंट में दिया उसी को दोबारा दोहराया है 2019 के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने शिव कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो ऑब्जर्वेशन 2012 में लिया है उसी को दोहराया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि पावर ऑफ अटर्नी का एग्जीक्यूशन होने पर किसी भी तरीके से
मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता। पावर ऑफ अटर्नी इज नॉट अ वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी टाइटल इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप पावर ऑफ अटर्नी एक्सिक्यूट करके राइट को क्लेम नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपका कोई भी राइट क्रिएट नहीं होता है आफ्टर एक्सिक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कहा, जो कि 14 अक्टूबर 2019 को आया है। तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया? दो इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किया और इससे हमने यह समझा कि पावर ऑफ अटर्नी का लीगल स्टेटस क्या है। इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएं जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।